बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। सन्माननीय फहीम राजपूरकर जिथं कुठ हां, अखलाक सन्माननीय अखलाक गोल्डे साहब यांच्या हस्ते हा पारितोषिक देण्यात येईल. त्याचबरोबर इम्तियाज तुर्की यांचं आगमन झालेलं आहे. मी शायनी बॉयज यांच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि नातेवाईक सुद्धा आहेत माझे. त्याचबरोबर आपण वळूया मॅन ऑफ द मॅच कडे. सन्माननीय अखलाक गोल्डे मैन ऑफ द मैच देते हुए फैजान के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी अच्छी की थी. सन्माननीय फहीम राजपूरकर यांना विनंती आहे, शायनी बॉयज यांच्या वतीने त्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो आपण समालोचन कक्षामध्ये येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. चलिए बढ़ते हैं मैदान की ओर. इस मैच का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर अलीबाग का बुलंद आवाज यासीन मर्चेंट सर के पास जाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं याहिया 11 वालवटी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और रॉयल बोली के लिए आमंत्रण किया है कि आप फील्ड करें. तो यहाँ पर शायद बड़ा टारगेट खड़ा करने की कोशिश करेगी याहिया 11 वालवटी, लेकिन रॉयल बोली के पास दमखम है और याहिया 11 के पास अगर बल्लेबाजी है तो गेंदबाजी. तो फैजान फैजान जिसको मैन ऑफ द मैच मिली थी शाइनी बॉयज वडोली और बॉम्बे बर्गर्स की तरफ से एक कूपन दिया जा रहा है. बेहतरीन कूपर्स है. चलिए फैजान आपके लिए खेलिए भी और अपना दमखम दिखाइए और पेट भी भरिए. तो यहाँ पे बॉम्बे बर्गर्स की तरफ से ये कूपन है. थैंक यू. हर मैन ऑफ द मैच के लिए दिया जाएगा. तो फैजान कम ऑन और कलेक्ट यूर बर्गर कूपन. यस, ओके, थैंक यू. धन्यवाद. खेलिए और खाइए. मुदस्सर सर, खेलिए और खाइए. बॉम्बे बर्गर्स इनकी जानिब से मैन ऑफ द मैच के लिए एक कूपन. चलिए दोस्तों मैदान पर चलते हैं जहां पे मैच जारी हो चुका है. रॉयल बोरली बनाम याहिया 11 वालवटी. टॉस जीता था वालवटी टीम ने और सबसे पहले वालवटी टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का यहां पे फैसला किया है. अरशद और वसीम. स्ट्राइक इन पर हम देख सकते हैं अरशद. ओहो, ऑफ स्टंप पर सफल होकर उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा में खेला. गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. गेंदबाज हसन, राइट आर्म ओवर द विकेट. फिर से एक बार. जी हां, बैकफुट पर तैयार थे, पंच किया मगर ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम. मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात और इसी के साथ एक आसान सा कैच. पहले विकेट का पतन यहां पे होता हुआ. धन्यवाद डीजे मास्टर.
पहला ओवर प्रगति पर सफल गेंदबाज हसन, हालांकि पहली 2 गेंदों के ऊपर 6 रन जुटा लिए थे अरशद ने एक चौके की सहायता से, मगर तीसरी गेंद गुडलिन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कमर की ऊंचाई तक उठी थी, उसे बैकफुट पर जाकर पंच किया था। गेंद हवा में थी और मिड विकेट में 30 गज के दायरे के बाहर फील्डर तैनात थे और एक आसान सा कैच। थोड़ी सी जल्दबाजी यहाँ पे कर गए। मराठी में अक्सर कहा जाता है अति घाई संकटात नहीं, और उसी के साथ मराठी में ये भी कहा जाता है आक्रमकतेला क्षणभंगुरतेचा शाप असतो। 3 गेंदें हो चुकी है। फिर से एक बार हसन, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, ओवर पिच गेंद, मगर उसी रीजन में वन बाउंस डीप मिड विकेट के फील्डर को चकाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। चार गेंदें हो चुकी है। 2 चौकों के सहायता से यहाँ पे अपनी पारी को सजाते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम या 11 वालवटी। ओहो, हाफ ट्रैकर गेंद, मगर अंदर की तरफ आती हुई गेंद। शायद ऐसा लग रहा था पहले कि गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात हो चुकी होगी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं बिंदी गेंद आती हुई। 10 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा हसन की, क्योंकि पहली 2 गेंदों पर 6 रन आने के बाद एक सफलता उन्होंने अर्जित की। 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद। 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि 2 खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक होते हैं। बाकी सभी खिलाड़ी 9 खिलाड़ी हम देख सकते हैं 30 गज के दायरे के अंदर। ओहो, ऑफ स्टंप पर सफल होकर लेग स्टंप को छोड़ दिया था, और गेंदबाज ने चतुराई के साथ सही निशाने पर यह गेंद और ठिकाने पे गेंद गिराते हुए खंबा उखाड़ दिया है, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। अपने गेंदबाजी की रणनीति में हसन ने परिवर्तन किया, और देखिए उनको सफलता मिलती हुई। जब परिस्थितियां बदल जाती है तो रणनीति में बदल करने में कोई बुराई नहीं। बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने अंतिम 2 गेंदें यहां पे रिलीज की, और मात्र 10 रन अपने पहले ओवर में खर्च करते हुए 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। अरशद आउट होने वाले बल्लेबाज जिन्होंने एक चौके की सहायता से 6 रनों का योगदान दिया, और वसीम जिन्होंने एक चौके की सहायता से मात्र 4 रन बनाए अपने टीम के लिए। 3 गेंदों का सामना किया। अब बल्लेबाजी करते हुए बिलाल और मुनाफ, हम देख सकते हैं इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। 4 ओवर का ये मुकाबला है। 30 गज का दायरा यहाँ पे हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, उसी के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ ऑन साइड की दिशा में, जबकि ऑफ साइड की दिशा में 30 गज के दायरे के बाहर डीप कवर तैनात किया गया है। उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ, यानी कुल मिला के 5 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में और 4 फील्डर ऑन साइड की दिशा में सीमा रेखा के नजदीक। नए गेंदबाज आए हैं। सूरज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है बिलाल, सॉरी मुनाफ स्ट्राइक एंड पर। खराब गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई लॉन्ग स्टॉप रीजन में गोली की रफ्तार से निकल गई। अंपायर जी का इशारा नो बॉल का, क्योंकि ये क्रिकेट के परिभाषा में जिसे बीमर कहा जाता है, आईसीसी लॉ नंबर 21 का यहाँ पे इस्तेमाल किया अंपायर जी ने, और उसे बीमर करार दिया। नो बॉल के रूप में 1 रन, और उसी के साथ
बाई के रूप में 4 रन मिलेंगे। कुल मिला के 5 रन। जी हाँ, 9 कैंसिल हो चुका है क्योंकि शायद गेंद और शरीर का कुछ यहाँ पे संपर्क आया होगा और इसी वजह से यहाँ पे 4 रन मगर जरूर मिलेंगे। वाइड का इशारा अंपायर जी का, वाइड के रूप में 1 रन। कुल मिला के 5 रन यहाँ पे मिलेंगे, यानी गेंद भी बढ़ेगी। 5 रन मुफ्त के सौगात में आते हुए। एक एक रन कितना कीमती होता है ये अगर पूछना हो अव्वाब तो मोहम्मद अजहरुद्दीन को पूछो, क्योंकि 199 पर वो आउट हो चुके थे 1 रन द्विशतक के लिए। अगर 1 रन का क्या मोल है, भाव है, तो डॉन ब्रैडमन को पूछो, क्योंकि 2 मरतबा हालांकि उन्होंने त्रिशतक लगाया और विश्व में तीसरा शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हो सकते थे, मगर 299 पर वो आउट हो चुके थे। अगर वो 1 रन बनाते तो त्रिशतक लगाने वाला 3 मरतबा एक ही विश्व में खिलाड़ी हो सकता था। वीरेंद्र सहवाग ने भी 2 त्रिशतक लगाए हैं, मगर 3 त्रिशतक अब तक किसी ने भी नहीं लगाए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। 299 पर डॉन ब्रैडमैन आउट हो चुके थे। उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ वो भी 199 पर आउट हो चुके हैं और उसी के साथ कुमार संगकारा भी 199 पर नॉट आउट रह चुके हैं। और इसी वजह से 1 रन बहुत ही कीमती होता है। इस मतलब लेग स्टंप के बाहर 1 रन का क्या मोल है ये बता रहा था मैं, मगर गेंदबाज के ऊपर उसका कोई असर नहीं। फिर से एक बार अपने लेग स्टंप से भटके और अंपायर जी का इशारा वाइड का, वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन मिलता हुआ 17 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 17 का आंकड़ा मुझे उस 17 तारीख की याद दिलाता हुआ। भारतीय टीम 17 तारीख को 17 नंबर की जर्सी पहने हुए ऋषभ पंत ने 17 रन बनाए थे और ये देखिए ये और एक लंबा हिट। गेंद बहुत ही खराब मैं कहूंगा बल्लेबाज के स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया बल्लेबाज ने पार्किंग लॉट में। दो गेंदें हो चुकी है मगर खराब ओवर सूरज का। सूरज को संभलना होगा वक्त रहते हुए, क्योंकि एक मर्तबा आपके हाथों से वक्त निकल गया तो फिर बाद में पछताने से फायदा नहीं होगा। 4 गेंदें अभी भी बची है, 4 गेंदों में अपनी लाइन एंड लेन को ठीक करना होगा। नहीं, गलती करो, गलतियां करो, मगर एक गलती दोबारा मत करो, बार बार मत करो। मैदान में हर गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। किसी भी तरह की गलती की माफी नहीं होती। 1 रन फिर से एक बार अतिरिक्त यहां पे मिलता हुआ। रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन, 24 रन ऑन अ स्कोर बोर्ड। 2 मात्र गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अब तक वाइड के रूप में डाल चुके हैं गेंदबाज सूरज। जी हाँ, इस मतलब अच्छी गेंद थी, सही ठिकाने पर, सही निशाने पे ब्लॉक किया था। 2 पैरों के बीच में से गेंद निकल गई। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं। इस तरह की अगर गेंदबाजी करेंगे सूरज तो जरूर यहां पे बल्लेबाज को रोक सकते हैं, बड़े स्ट्रोक से वंचित कर सकते हैं। फिर से एक बार लेग स्टंप पर गेंद जरूर थी, मगर उसे फ्लिक किया था, मगर वहां पे जाल बुना था, जाल में पूरी तरीके से फंसते हुए बहुत ही बढ़िया कैच। और इसी के साथ ये तीसरा विकेट बल्लेबाजी करने वाली टीम का जाता हुआ। सर हमारे बीच हमारे मेहमान दिग्गी वाले इम्तियाज़ तुर्की साहब यहाँ पे मौजूद है, उनका हम यहाँ पे इस्तकबाल करेंगे आतिफ जंजीरकर इनके हाथों से। कंटिन्यू सर। 4 गेंदें हो चुकी है। रनों की संख्या देखिए, दूसरा ओवर प्रगति पर 24 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में
10 रन खर्च किए थे गेंदबाज हसन ने, मगर ये ओवर सूरज का थोड़ा सा खर्चीला। हालांकि एक सफलता उन्होंने अपने नाम की है। इसी तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे तो ही यहां पे बल्लेबाज को रोक सकते हो। 12 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए सूरज फिर से एक बार निकल पड़े। जी हां, गेंद स्लॉट में फिर से एक बार से पहुंचा दिया है पार्किंग लॉट में। कमाल का छक्का। पांच गेंदें हो चुकी है, अंतिम एक गेंद आना बाकी। 30 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। सूरज फिर से एक बार दौड़ पड़े। जी हां, फिर से एक बार अपने घुटने के बल गए और उस गेंद को बीचों बीच टकराने दिया। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। देखते देखते यहां पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में हसन ने 10 रन खर्च किए थे और 2 सफलताएं अपने नाम की थी। सूरज ने भी एक सफलता अपने नाम जरूर की है, मगर उसके लिए बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। 24 रन खर्च किए हैं अपने इस ओवर में। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 3 विकेट के नुकसान पर 34 रन। 4 ओवर का ये मुकाबला सीमेंट विकेट। हालांकि सीमेंट विकेट पर गेंदबाजों के परखच्चे हमेशा उड़ाए जाते हैं, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद घूमने की बजाय स्किट होती है, और इसी वजह से इस विकेट के ऊपर गेंद को घुमाना, इस गेंद के ऊपर कट करना बहुत ही मुश्किल होता है गेंदबाजों के लिए। और अक्सर यही नज़ारा, गेंदबाजों की पिटाई अक्सर देखने को मिलती है। मगर कुछ गेंदबाजों ने सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भी की है। जैसे कल सलमान शाहबंदर ने गेंदबाजी की थी। जी हां, खूबसूरत टाइमिंग, ऑस्टनिशिंग स्ट्रोक। गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। धन्यवाद डीजे मास्टर। नवीद हालांकि पहली गेंद का सामना कर रहे थे, मगर नवीद इतने कॉन्फिडेंट थे, आत्मविश्वास देखिए, बिल्कुल ताकत नहीं, गेंदबाज के पेस का इस्तेमाल किया और क्या बैकलिप देखने को मिला। फॉलो थ्रू बहुत ही बढ़िया था, सिर एकदम सीधा था, जहां पे लगाना था वहां पे कॉन्फिडेंट थे, मगर इस मर्तबा फंस गए थे। मगर तकदीर का साथ यहां पे मिलता हुआ, किस्मत अक्सर बहादुरों का साथ देती है। बाल बाल बच गए। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में टप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। गेंदबाज उजैर को अब यहां पे सोचने पर मजबूर कर दिया है। चलिए, टीम मीटिंग लेना मुनासिब नहीं होगा इस टूर्नामेंट के लिए। इस टूर्नामेंट का ये अंतिम दिन है दोस्तों। ये हमेशा ख्याल रखने वाली बात मैं कहूँगा, क्योंकि आज 3 से 4 मैचेस एक्स्ट्रा खिलाने हैं, 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल, और इसी वजह से आज एक एक मिनट बहुत ही कीमती है। पहले 2 गेंदों पर 10 रन खर्च किए हैं गेंदबाज उजैर ने,
मगर नवीद की तारीफ करने से मैं नहीं चूकूंगा। पहला स्ट्रोक तो कमाल का था, शानदार था, ऑस्टनिशिंग था, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक था। और किस तरह से छक्का लगाने की कोशिश करेंगे। हो, इस मर्तबा फंस गए। फिर से एक बार उसी तरह का शॉट खेलने की कोशिश, मगर तकदीर वाले रहे, ऊपर वाले का साथ यहां पे मिलता हुआ। और जब ऊपर वाला हो साथ तो फिर डरने की क्या हो बात। देखिए, कहा जाता है कि मेहनत और उसी के साथ आपके पास जो हुनर है, टैलेंट है, वो 90% होता है, मगर 10% जो किस्मत होती है वो भी होनी जरूरी। और यहाँ पे एक छक्का एक चौका लगाने के बाद तीसरी गेंद के ऊपर एक आसान सा कैच फॉलो थ्रू में ड्रॉप किया है गेंदबाज उजैर ने। उजैर फिर से एक बार, जी हाँ, बहुत ही खराब गेंद और ये सही नतीजा और सही नसीहत मैं कहूंगा। गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। धन्यवाद डीजे। नवीद एक चौके के सहायता से, एक छक्के के सहायता से खेल रहे हैं 11 रन बनाकर। और उनके साथ ही बल्लेबाज मुनाफ ने भी एक चौका और एक छक्का इस इनिंग में जड़ दिया है। डांसिंग डाउन द विकेट, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा, आसमान को छूती हुई ये गेंद 6 रनों के लिए मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। धन्यवाद डीजे। 55 रन देखते देखते यहां पे हो गए हैं। कभी यहां पे 55 रन हो गए, कुछ समझ नहीं आया। बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आहा, कमाल का स्ट्रोक, ये तो बंबईया स्ट्रोक लपेटा है उस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर से। वाह, शानदार, लाजवाब, झन्नाटेदार स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। धन्यवाद डीजे। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि खूबी और खामी दोनों होती है हर इंसान में। फर्क बस इतना सा है कि जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। यहां पे अपने आप को उन्होंने तराशा है और अब गेंदबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव। मुनाफ खेल रहे हैं मात्र 6 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन बनाकर नॉट आउट। 3 छक्के और 2 चौके के सहायता से अपने पारी को सजाया है मुनाफ ने। मुनाफ सुपरिचित ऐसा एक नाम, मुनाफ पटेल। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जिस गेंदबाज ने 2011 के विश्व चषक में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी, मुनाफ पटेल। उसके बाद हालांकि रिटायर्ड हुए, मगर जो भी उनका करियर रहा, शॉर्ट बट स्वीट रहा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, नबीदुली गेंदबाजी करने के लिए माहिर थे। आणि याच दरम्यान सन्माननीय किशोरजी पिळणकर यांच्यातर्फे या मंडळासाठी, या स्पर्धेसाठी 3500 रुपयांची देणगी आलेली आहे। मी मंडळाच्या वतीनं त्यांचं शतशः आभार व्यक्त करतोय, धन्यवाद देतोय। आपलं प्रेम आणि आपला स्नेह असाच चालू राहू दे, नेहमी राहील अशी अपेक्षा करतोय। धन्यवाद सर। चलिए मैदान में चलते हैं। मैदान में हालांकि देखिए, दिवाली का दिन नहीं है, दिवाली का समय नहीं है, मगर यहाँ पे फटाके फूटते हुए, आतिशबाजी हो रही है
अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं इब्राहिम के ऊपर भी हल्ला बोल किया है। पहली गेंद के ऊपर चौके के साथ स्वैग से स्वागत किया है गेंदबाज इब्राहिम का। ये लीजिए, आहा, इसमें तो नफासत और नजाकत, कमाल का एक कलाकृति यहां पे नजर आई। बिल्कुल ताकत के साथ नहीं, मगर बॉलर के स्वर के ऊपर से सेफ शॉट जिसे कहा जाता है, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। धन्यवाद डीजे। आणि या दरम्यान मी पुन्हा एकदा अनाउन्समेंट करतोय, शायनिंग स्टार बोर्ली विपक्ष जारा 11 दिघी दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये येऊन टॉस करून घ्यायचा आहे। चलिए इब्राहिम, राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, फुल टॉस गेंद कारपेट के सहारे उसे उतार दिया है, मगर वहां के फील्डर की भी मैं सराहना करना चाहूंगा। काबिले तारीफ फील्डिंग का नजारा, क्योंकि ऐसा लग रहा था 1 सेकंड पहले कि मुझे ये गेंद सीमा रेखा के बाहर हो सकती है, मगर उन्होंने अपने बाएं हाथ के साथ उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ फील्ड किया था और उसी वक्त थ्रो देने में भी किसी भी तरह की गलती नहीं की और इसी वजह से बल्लेबाज मात्र 1 ही रन इस गेंद के ऊपर ले सके। अगली गेंद इब्राहिम की, फिर से एक बार, जी हां, उड़ाया, गेंद ठाटा बाय बाय करती हुई फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर। धन्यवाद डीजे। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर, टॉप स्कोर नजर आता हुआ 78 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड। ओहो, यहां पे गेंदबाजों के पर कच्छे उड़ाने वाली बल्लेबाजी। गेंदबाज करे तो क्या करे, इसी विवंचना में किस तरह की इस गेंदबाजी करेंगे तो यहां पे बल्लेबाजों को रोक सकते हो। हर कोशिश यहां पे उन्होंने की, अपने हर तीर का यहां पे इस्तेमाल किया, मगर बल्लेबाज यहां पे मानने को तैयार नहीं है। बल्लेबाजों ने हालांकि पूरे आत्मविश्वास के साथ यहां पे बल्लेबाजी की है, रिस्क भी उठाया और किस्मत का भी कुछ हद तक यहां पे साथ मिला है। फिर से एक बार उड़ाया, लाजवाब स्ट्रोक। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, लॉन्ग ऑफ में फील्डर निराशा से उस गेंद को मात्र देखते रहे, सीमा रेखा के बाहर जाते हुए, ये बताते हुए बल्लेबाज जाओ उस गेंद को लेके आओ, इस मैदान का बॉस मैं हूं। देखिए, उनके कैप्टन ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया था, इससे साफ झलक रहा था कि उनके कैप्टन को उनके बल्लेबाजों के ऊपर पूरा भरोसा था। और ये देखिए, फिर से एक बार बस हवाई फायर, हवाई सफर और एक लंबा हिट यहां पे देखने को मिला। और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार हाई जंप लगाती हुई 90 रन, 90 रन हो चुके हैं 4 ओवर में। मुनाफ ने 9 गेंदों का सामना किया और 45 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं मुनाफ। कमाल की बल्लेबाजी, तूफानी बल्लेबाजी और गेंदबाजों के होश उड़ाने वाली बल्लेबाजी। तो चलिए दोस्तों, जीतने के लिए 91 रनों की जरूरत, 4 ओवर का मुकाबला। आणि याच दरम्यान पुन्हा एकदा शायनिंग स्टार बोर्ली या संघाचे संघनायक आणि जारा 11 दिघी या संघाचे संघनायक, मी आपणास विनंती करतोय की आपण टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यायचं आहे। टॉस बॉक्स मध्ये येऊन टॉस झालाच पाहिजे इनिंग ब्रेक मध्ये, असा आमच्या मंडळाचा आग्रह आहे। आणि जर टॉस झाला नाही आणि आपल्याला पॅनलाइज केलं गेलं तर मात्र संपूर्णतः जबाबदारी ही आपलीच असेल आणि त्यानंतर मात्र कोणत्याही प्रकारची सबब अपनी ऐकून घेतली जाणार नहीं। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे टीममेट
मुदस्सर सर के पास। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। जैसा कि मैं मैच का मज़ा ले रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाइलाइट्स मैच चल रहा है और हाइलाइट्स देख रहा हूँ। क्या स्कोर बनाया है, और निर्धारित 4 ओवर में इतना बड़ा टारगेट रखना, यानी कि बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी। चलिए सलामी के बल्लेबाज भेज दीजिए पहले, सबसे पहले। सन्माननीय गोविंद गुणाजी आणि त्यांच्याबरोबर असलेले सन्माननीय संदेश कीर यांना मी विनंती करतोय, आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। शायनी बॉईज वडवली यांच्यातर्फे आपला हार्दिक स्वागत केला जातोय। सर सलामीचे फलंदाज पाठवून द्यायचे। चलते हैं मैदान पर दोस्तों, जहां पर घमासान युद्ध होने वाला है। अभी अभी जो शाइनिंग स्टार बोली के कप्तान और ज़ारा 11 दिगी के कप्तान यहाँ मौजूद है। अभी टॉस होने जा रहा है। मैं इरशाद अनवर। तुर्की साहब और शुएब परकार साहब जहाँ कहीं भी हो, यहाँ पे आके बैठे, स्टेडियम में आपके बैठने का इंतजाम किया हुआ है। सन्माननीय जाफर अनवारी इथं उपस्थित झालेले आहेत। त्यांच्या हस्ते नाणेफेकीचा कॉल होणार आहे। झारा 11 दिगी आणि त्याचबरोबर शायनिंग स्टार बोली कर्णधार सुद्धा उपस्थित राहिलेले आहेत। पंच मॅच चालू ठेवायची आहे, मॅच ऑन करायची आहे। 90 धावांचा उच्चांक 2 दिवस मी पाहतोय आणि आजचा तिसरा दिवस आहे, अजूनही कोणी 90 धावा केले नव्हतं। चेंडू हवेत, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय, फलंदाज बाद होतोय, पहिला धक्का बसतोय। धन्यवाद मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, रॉयल बोर्ली आणि याहिया 11 वालवटी संघाने प्रथम नाणेफेकी जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला। आणि जेव्हा फलंदाजी करताना पहिल्या षटकामध्ये फक्त 10 धावा आले होते, त्याच्यानंतर 3 षटकामध्ये 80 धावा तब्बल कुटलेल्या आहेत। पुन्हा एकदा अर्षद पेनकर यांचा इशारा येतो आमच्याकडे, स्वीर चेंडू आहे, एकेरी धावेनी शिक्षा भोगावा लागल। एकेरी धावेनी इथं मात्र वाईटच्या स्वरूपात आपला खाता खोलतात ती रॉयल बोर्ली संघ। पुन्हा एकदा आडव्या पॅटीने खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे, सरळ चेंडू त्याच्या हातात जातोय आणि एकेरी धाव मिळतोय। इथं मात्र एक धावांनी काही होऊ शकत नाही। आपल्या पुढं मोठा डोंगर उभा केला आहे, रनांचा डोंगर आहे आणि धावसंख्या आपण पाहतोय 90 धावांचा उच्चांक केला होता। 90 धावाला प्रतिउत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो, कसं फलंदाजी करावं लागल। पुन्हा एकदा सुंदर फटका, देखना फटका, 1 बाउन्स जातोय, चेंडू सीमा पार 4 धावांसाठी। थँक्यू डीजे। तर चेंडू घ्यायचा आहे पटकनी। तर मात्र पहिला
चौकार येतोय रॉयल बोर्ली या संघाकडून. फलंदाजीला आहे तो मुझम्मिल, उंचपुरक फलंदाज. सन्माननीय अल्ताफ खतीब साहेब इथं उपस्थित झालेले आहेत. फातिमा ट्रॅव्हल्सचे मालक आहेत, त्यांना विनंती करतो आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. अल्ताफ खतीब यांना विनंती करतोय. शायनी बॉयज यांच्या वतीने आपलं स्वागत करतोय. मॅच कडे वळूया आपण. पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न होतोय, चेंडू विसावतोय यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूची सांगता होतोय. असं जर घडलं तर निश्चित काय उलटफेर होऊ शकतो आणि मला असा वाटतोय 90 धावा हे मोठं डोंगर आहे, पण याच मैदानावर काही इतिहास घडलेले आहेत. पुन्हा एकदा मोठा फटका येतोय, यावेळेला चेंडू जातोय, ट्रॅव्हल करतोय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरनं 6 धावांसाठी. थँक्यू डीजे. 5 चेंडू हादरले आहेत आतापर्यंत. पॉवर प्लेचा षटक चालू आहे. 5 चेंडू मध्ये आपण पाहतोय की धावसंख्या धावा फलकावर लागते ती मात्र 11 धावा, 12 धावा, माफ करा 12 धावा. पुन्हा एकदा मोठा फटका, पुन्हा एकदा ठोकतोय चेंडू, चेंडू जातोय आर पार, सीमा पार, गगनचुंबी, गगनभेदी 6 धावांसाठी. थँक्यू डीजे. चला टीम मीटिंग नाही करायची, आपल्याला विनंती आहे. एवढा मोठा डोंगर आहे समोर आणि गोलंदाज प्लीज कॉपरेट करा आम्हाला प्लीज. वालवटी संघ कर्णधार सलमान, माफ करा, मी तुम्हाला विनंती करतो वारंवार प्लीज कॉपरेट करा, कारण एक एक्झिबिशन मॅच सुद्धा आम्हाला खेळवायची आहे आणि आजचा अंतिम दिवस आहे. जर आपण आम्हाला कॉपरेट नाही केला तर मात्र आपण दिवसभर षटक कमी करता येईल, नंतर आपल्याला षटक कमी होतील, ह्याचा आपण पुरेपूर लक्ष द्यायचं आहे. पण आपण सुद्धा थोडीशी दक्षता घ्यायची आहे. मॅनेजमेंटकडनं आम्हाला स्ट्रिक्टली वॉर्निंग आलेली आहे आणि जर थोडासा इकडं तिकडं होतोय तर मॅच आपला मोठा मॅच आहे, ज्याचा प्रथम क्रमांक 50,000, द्वितीय क्रमांक 25,000, तृतीय क्रमांक 10,000 आणि चतुर्थ क्रमांक सुद्धा ठेवलेला आहे आणि विलेज टू विलेज ठेवण्यात आलेला आहे, कारण इथल्या खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळेल, इथल्या संघाला प्रोत्साहन मिळेल आणि हा जो बक्षीस पात्र जो ठरेल संघ तो मात्र गावामध्ये यायचा असा विचार केला होता शायनी बॉयज वडवली या संघाने. चला आपण वळूया मैदानाकडे. ईशांक गोलंदाजीला तयार आहे, दुसरं षटक आहे, पण पहिल्या षटकानंतर 2 षटकाराच्या सहाय्याने धावसंख्या धावा फलकावर लागते ती मात्र 18 धावा. आपण पाहिलं जेव्हा वालवटी संघ फलंदाजी करत होतं, यावेळी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, डीप मिड विकेटला 1 बाउन्स 2 बाउन्स, सीमा पार, चेंडू 4 धावांसाठी जातोय. थँक्यू डीजे. मात्र यावेळी प्रयत्न सुरूच आहेत आणि प्रयत्न पराकष्ट हे करावंच लागतील. 90 धावांचा उच्चांक आहे आपल्या समोर. जर आपण नाही केलं तर मात्र आपल्याला असं वाटेल कमीत कमी जर आपण जिंकलो नाही तर मात्र कमीत कमी एवढा आपल्यामध्ये आत्मविश्वास. फुलटॉस चेंडू, यावेळी चेंडू जातोय, ट्रॅव्हल करतोय लॉंग लेगच्या दिशेने, चेंडू जातोय आरपार, सीमापार 4 धावांसाठी. पंचांचा इशारा आमच्याकडे येतोय, चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. इथं मात्र काय घडतोय, मी सांगितलं होतं कि लड़ो तो इस तरह लड़ो दोस्तों कि आखिरी मोमेंट तक, और लड़ने के बाद भले से आप हार जाए लेकिन उसको इतिहास में बदल दो. यहाँ पर देखिए ईशांक गोलंदाजीला सज्ज आहे. पुन्हा फुल टॉस चेंडू, पुन्हा बॅटीच्या मधोमध फटका बसतोय. फटका चांगला आहे पण मला वाटतं तिथं झेल सुटलंय आणि काय घडतोय, 2 धावा मिळतात. इथं मात्र 2 धावांनी उच्चांक घेतोय. धावा संख्या धावा फलकावर लागतात. धावा मात्र माझे स्कोरर अव्वा मला म्हणतात काय धावा झालेली आहे ती. दुसरं षटक चालू आहे आणि
28 धावा धावा फलकावर लागतात. मित्रांनो, जेव्हा तुम्हाला सांगतो वालवटी संघ हा खेळायला उतरला, पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फक्त पहिल्या ओव्हरमध्ये 10 धावा होते. नंतर 3 ओव्हर्समध्ये प्रत्येकी 18 चेंडूमध्ये त्यांनी 80 धावा कुटलेल्या आहेत. आजच्या दिवसातला नाही, या टुर्नामेंटचा 90 धावांचा उत्संग गाठला होता. पुन्हा एकदा मोठा फटका, फटका चांगला आहे. काय होतोय, आरपार होतोय काय? हो, 6 धावांसाठी 6 धावा मिळतील या षटकारावर. थँक्यू डीजे. जसंच तसं प्रत्युत्तर द्यायला तयार आहे फलंदाज, मात्र सज्ज. फलंदाजाला माहिती आहे, करो आणि मरो, डू आणि डाय, आपल्याला करावंच लागल. मोठा फटका खेळावाच लागल. ईशांकवर प्रहार होतोय, ईशांकवर हमला होतोय. पुन्हा एकदा भेदक मारा करण्याच्या प्रयत्नात फुलटॉस चेंडू पडतोय. लॉंग लेगचा क्षेत्ररक्षक येतोय. जोपर्यंत चेंडू फेकी करतोय तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतोय. मुझम्मिल नॉन स्ट्राईकला बऱ्याच वेळापासून वाट पाहत होतं का मला कुठं भेटू शकतोय का स्ट्राईक. मात्र आता मुझम्मिल आहे, ज्यांनी 2 षटकार ठोकले होते. मुझम्मिलकडे पण संधी असावी आणि मुझम्मिलला पण माहिती आहे मोठा फटका खेळण्याचाच आपल्याला पर्याय नाही आणि पर्यायाचा फायदा घ्यावाच लागल. यावेळी मोठा फटका मारण्याच्या नादात बॅटीची कडा घेते, चेंडू यष्ट्या उद्ध्वस्त करतोय आणि दुसरा हादरा बसतोय रॉयल बोर्ली संघाला. धावा संख्या धावा फलकावर लागतात ती मात्र 35 धावा. तर दुसरा षटक इथं समाप्त होते. 35 धावा झाल्या, 35 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके. तर मात्र आतापर्यंत आपल्याला सांगू इच्छितो 12 चेंडू मध्ये अब तक 56 धावा करायची. आता 12 चेंडू मध्ये 56 धावा होऊ शकतात मित्रांनो. नवीन गोलंदाज येतोय 18 नंबर जर्किन घालून. नासिर गोलंदाजीला पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजीला तयार होतोय. अहो, यावेळी पंचांचा बोट वर येतोय आणि फलंदाज बाद, लेग बिफोर फलंदाज बाद, बॅक टू बॅक दुसरा हादरा बसतोय रॉयल बोर्लीला. चला आपण मैदानाकडे वळूया, कारण इथे मात्र ह्याच्यानंतर होणारा सामना सायनिंग स्टार बोर्ली संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रण दिलाय मला असं जवळजवळ वाटतो की दिघी संघाला, झारा 11 दिघी संघाला. मैदानात काय घडतोय हे पाहावं लागल. नासिर गोलंदाजीला सज्ज आहे, कारण पहिल्याच चेंडूवर नासिरने एक विकेट मिळवून दिलेला आपल्या संघासाठी. योगदान मात्र गरजेचं आहे. सरळ बॅटीने खेळलेला फटका, फटका चांगला आहे पण क्षेत्ररक्षक येतोय तिथं इशाक आणि खूपच सुंदर आणि चांगला क्षेत्ररक्षण होतोय. मात्र 2 धावा वाचवतात पण 2 धावा फलंदाज आपल्या संघासाठी जमवतात. 2 धावेने धावा संघात धावा फलकावर लागतात, ती मात्र धावा झालेल्या आहेत. आतापर्यंत 37 धावा धावा फलकावर आहेत. मित्रांनो, जे कोणी आत्ता प्रेक्षक या मैदानावर हजर झालेले आहेत त्यांच्या माहितीसाठी सांगतोय, ओहो पुन्हा एकदा एसटी उद्ध्वस्त होतात आणि अजून एक आज हादरा बसतोय रॉयल बोर्ली संघासाठी. डीजे
थँक्यू डीजे. चला आपण मैदानावर काय घडतंय तर विकेटवर विकेट पडतात इकडं. नासिर एक भेदक मारा करतोय आपल्या संघासाठी. पुन्हा एकदा सज्ज गोलंदाजीला. शायनिंग बॉईज यांच्या वतीने हे सामने आजचा शेवटचा दिवस आहे. पुन्हा सुंदर चेंडू पण इथं मात्र आउटफील्ड भरपूर फास्ट आहे. काय चेंडू ट्रॅव्हल होतोय काय, पण एका पायाने इथं काम केलेलं आहे मला असं वाटतोय आणि धावा रोखलेल्या आहेत. फक्त 2च धावा मिळतील. इथं मात्र 2 धावेंनी भर होतोय. धावा संख्या 2नी वाढतोय. 39 धावा फलकावर लागतात. तिसरं षटक चालू आहे मित्रांनो. 2 चेंडू शिल्लक आहेत तिसऱ्या षटकातले. त्याच्यामध्ये नासिरने 2 फुलटॉस चेंडू पुरेपूर फायदा उचलता आला नाही फलंदाजाला. मात्र इथं मात्र एकच धाव मिळेल. एकेरी धावेने समाधान व्हावं लागेल दोन्ही फलंदाजाला. धावा संख्या वाढते. 40 धावा फलकावर लागतात मित्रांनो. अजूनही 50 धावांची गरज आहे. 51 धावांची गरज आहे. 7 षटकार मारले तरी होऊ शकत नाही, कारण फक्त चेंडू आमच्याकडे 7 शिल्लक राहिलेले आहेत. पुन्हा एकदा फुलटच चेंडू. सोप्या सरळ बॅटने खेळलेला आहे हा चेंडू आणि चेंडू जातोय, ट्रॅव्हल करतोय सीमापार 4 धावांसाठी. सन्माननीय अब्रार हद्दादी यांना विनंती करतोय, आपण समालोचन कक्षामध्ये येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. शायनी बॉईज वलवली यांच्या वतीने मी आपला हार्दिक स्वागत करतोय. अब्रार हद्दादी यांना विनंती करतोय. अंतिम षटक आहे. अंतिम षटक हादलण्यासाठी गोलंदाज येतोय तो मात्र मुकीत. आतापर्यंत मित्रांनो सांगतो जवळजवळ 90 धावा होते आणि आतापर्यंत धावसंख्या धावा फलकावर 44 धावा झालेल्या आहेत. हा फटका चांगला आहे पण उंची जास्ती आहे, लांबी कमी आहे. फलंदाज बाद. अजून एक हादरा डीजे. सन्माननीय माझे मित्र जावेद अधिकारी सुद्धा इथे उपस्थित झालेले आहेत. त्यांना विनंती करतो आपण समालोचन कक्षामध्ये येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. शायनी बॉईज यांच्या वतीने मी हार्दिक स्वागत करतोय. हा मिसफील्ड होतंय. चेंडू सीमारेषा पार 4 धावांसाठी. फक्त मॅच मध्ये आपण बघता बघता औपचारिकता इथं राहिलेली आहे. इथं मात्र निर्धाव चेंडू जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होतोय. आत्ता मात्र चेंडू राहिलेल्या शिल्लक 3 आणि मात्र आपल्याला सांगतो जवळजवळ 45 धावा बनवायच्या आहेत अजून सुद्धा, कारण 90 धावांचा उच्चांक गाठला होता वालवटी संघाने. आणि एक भरपूर मला असं वाटत होता त्यावेळी जेव्हा फलंदाजी होत होती, मी टीव्ही मध्ये हायलाइट बघतोय काय चेंडू आला सीमा पार गेला, चेंडू आला सीमा. यावेळी रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा प्रयत्न करतोय. चेंडूचा आणि बॅटचा काही संपर्क होत नाही. चेंडू विसावतोय आणि पंचांचा निर्णय येतोय. हा स्वेर चेंडू. एकेरी धावेची शिक्षा होते. एकेरी धावेने धाव संख्येवर भर होतोय. मित्रांनो तुम्हाला सांगायचं इच्छितो जवळजवळ हा सामना इथं मात्र वालवटी संघाने जिंकलेला आहे. आता मात्र फक्त 3 चेंडू हाताळायचे आहेत
आणि जवळजवळ बोर्ली संघाला हा सामन्याचा पराभव करावा लागला, कारण गोलंदाजी इथं नव्हती चांगली. त्याच पद्धतीने फटका चांगला आहे, पण आतमध्ये चेंडू आहे, मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडू पकडतोय, फलंदाज बाद, अजून एक हादरा बसतोय. इथं मात्र काय घडतोय मैदानात, तर वालवटी संघाने हे दाखवून दिला. 2 दिवसांचा आज हा उच्चांक स्कोर आपण पाहत आहोत. 90 धावा केल्या त्या निर्धारित. मी मागं सांगितलं तुम्हाला, कारण पहिलं षटक हादरला होता पॉवर प्लेचा, त्यावेळी फक्त 10 धावा फलकावर लावल्या. त्याच्यानंतर 18 चेंडू मध्ये आपण पाहता पाहता 80 धावा कुठलेल्या आहेत. इथं मात्र याच्यानंतर होणारा सामना आपल्या समोर शायनिंग स्टार बोर्ली संघाने नाणेफेकीचा जिंकलेला आहे आणि झारा 11 दिघी संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे. इथं चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय, मात्र चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी. कॉंग्रॅच्युलेशन. इथं मात्र वालवटी संघाला हाडला का रॉयल बोर्ली. तर मित्रांनो, ह्या मॅच मध्ये हिरो कोण ठरला असेल हा विचार तर नक्कीच आपल्या मनामध्ये आला असेल. तो आहे मित्रांनो, त्यांनी आपल्या बॅटीतून जवळजवळ 2 चौकार आणि 6 षटकार खेचलेले आहेत. काय फलंदाजी केली असेल त्यांनी. त्याचं नाव आहे मुनाफ. कडक फलंदाजी, अतिशय सुंदर फलंदाजी आणि कडक फलंदाजी. तर इस मैच का हीरो रहा मुनाफ. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आप देख सकते हैं, 6 छक्के और 2 चौके के साथ. सन्माननीय किशोर पिलनकर यांना मी विनंती करतो, आपण आपल्या हस्ते मॅन ऑफ द मॅच चा अवॉर्ड द्यायचा आहे मुनाफ याला. मुनाफ, काय फलंदाजी केली तू, खरोखर तुझा इंटरव्ह्यू घ्यायच लागेल मला. पुन्हा एकदा मी आमंत्रित करतो अलिबागचा बुलंदाबाज यासीन मर्चंट यांना. त्याचबरोबर बॉम्बे बर्गरचा एक कुपन सुद्धा असेल. धन्यवाद मुदस्सर सर. आणि याच दरम्यान सन्माननीय अब्रार हद्दादी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक 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 स्वागत. आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय इम्रानबाई पसवारे यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. यासीन सर एक त्यांचं मिनिट सुद्धा घेतो. तर यावेळी ह्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय तो मुनाफ किशोर, सन्माननीय किशोर पिलनकर यांच्या हस्ते हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यात येत आहे. अतिशय भेदक फलंदाजी पाहायला मिळली. त्याचबरोबर सर बॉम्बे बर्गर याच्याकडून एक कुपन आहे मुनाफला, एक कुपन दिला